हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं अगली मीटिंग में कमेटी रिपोर्ट देगी। सीएम ने हर घर तिरंगा अभियान से लेकर जल भराव समेत कई मुद्दों पर कई अहम जानकारियां साझा की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की बैठक में कुछ कमेटियां बनाने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है, जिसमें मृदा जांच, क्षारीय पानी का इस्तेमाल करने समेत अलग अलग चीजों के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं सीएम ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अगली मीटिंग में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और प्राधिकरण की अगली बैठक करीब 3 महीने बाद होगी। देखिए, किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था हमने पिछले वर्ष बनाई थी और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। और उसमें जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, नॉन ऑफिशियल जो प्रगतिशील किसान हैं और डिपार्टमेंट के कई 4-5 डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी उसमें सब शामिल हैं। खुल करके चर्चा हुई है। उसमें कुछ कमेटियां बनाने का भी आज एक प्रस्ताव पारित किया है कि जैसे सॉइल के नाते से, जैसे क्षारीय पानी जो है उसका उपयोग करना, जैसे और अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, जो खेती के साथ जुड़ी एक्टिविटीज़ है, जिससे किसान की आमदन बढ़े, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाने का आज प्रस्ताव किया। अगली बार मीटिंग में वो सब कमेटियां अपनी अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट्स लेकर के आएंगी। तो इस प्रकार का किसानों के हित में प्राधिकरण का एक प्रावधान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल भराव समेत विपक्ष के मुद्दों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष केवल रटी रटाई बात करता है, उसमें उन्हें कोई खोज नहीं करनी पड़ती है। बारिश के दिनों में पानी भरता है, लेकिन जल निकासी के पर्याप्त इंतजाम है। सीएम ने कहा कि बारिश के दिनों में बाढ़ से नुकसान होता है, लेकिन हरियाणा में स्थिति नियंत्रण में है। वहीं सीएम ने कहा कि पानी की निकासी की पूरी तैयारी है, किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। रटी रटाई बातें करना अच्छा लगता है, उनको कुछ नई खोज इसमें करनी नहीं पड़ती है। वर्षा के दिनों में पानी भी भरेगा, वर्षा के दिनों में पानी निकाला भी जाता है, वर्षा के दिनों में इस प्रकार की सारी बातें हर समय होती हैं। प्राकृतिक चीज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो व्यवस्थाएं फिर भी अंडर कंट्रोल हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कितने प्रदेश हैं इसके अंदर बाढ़ के अंदर बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ये वर्षा के दिनों में ये हर वर्ष होता है और हर वर्ष हम उसकी मुस्तैदी से उसकी व्यवस्था करते हैं। और अगस्त के महीने में जब बरसात थोड़ा रुकती है, उसके बाद सारा पानी नेचुरल फ्लो के नाते ड्रेन आउट अपने आप होता है। बाकी जहाँ पानी रुक जाता है उसको फिर पंपिंग सेट के द्वारा पंप आउट करते हैं। तो वो सारी तैयारियां हमारी हैं। किसी को भी इस प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी कि पानी में खड़ा रहेगा। और जहाँ तक किसानों की बाकी सुविधाएं हैं, सब सुविधाएं हम दे रहे हैं। चाहे उसके बिजाई के लिए खाद की व्यवस्था होती है, बीज की व्यवस्था होती है, इम्प्लीमेंट्स जो हम नई नई योजना रोजाना दे रहे हैं कि उसके अंदर हम उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि कौन कौन से किसानों को एप्लायंसेस इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसके अंदर सब्सिडी भी दे रहे हैं। इसलिए किसान को कहीं कोई परेशानी नहीं है। केवल परेशानी है तो विपक्ष के नेताओं को है, इसलिए कुछ ना कुछ बोलना। इसलिए वहीं राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि संसदीय मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। संसदीय मर्यादा को तोड़कर अगर कोई बात करेंगे तो उनको जवाब संसद में दिया जाएगा। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, वोटिंग के जरिए उनको चुना है। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना निंदनीय है और इसका जवाब हर स्तर पर दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि संसदीय मर्यादाएं ये रखना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई संसदीय मर्यादा को तोड़ करके किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो संसद में तो उनको जवाब दिया ही जाएगा, बाहर भी दिया जाएगा, पार्टी के नाते दिया जाएगा, लोग भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा चयन राष्ट्रपति महोदया जिस प्रकार से वो किया गया है कि एक आदिवासी महिला को और पहली बार देश में एक राष्ट्रपति के नाते से ये संवैधानिक पद दिया गया है और सब लोगों ने, यानी विधायकों ने, सांसदों ने वोटिंग के द्वारा दिया है। तो इस प्रकार ये शब्दावली का उपयोग करना किसी के द्वारा भी किया गया हो निंदनीय है और इसका जवाब जो है हर स्तर पर दिया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जानकारी देते हुए बताया
कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और देशभक्ति के भाव के साथ समाज को प्रेरित काम किया जा रहा है। हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, ये हमारा आह्वान है। सीएम ने कहा कि सरकारी व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही है। हमने इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी चर्चा की। वहीं 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। तो इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है, उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें। और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति अपने आप बहुत चीज़ों में होती है, सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओज भी काम करेंगे, इसमें अन्य संस्थाएं भी काम करेंगी। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग भी की और पार्टी के सब पार्टियों के नेताओं ने भी इस बात को सराहा है कि तिरंगा लगाने में किसी को आपत्ति भी नहीं है और वो भी योगदान करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा लोग अपने घरों पर 13, 14, 15 3 दिन का ये अभियान है, झंडा लगाएं। झंडे उपलब्ध करा दिए गए हैं सब जगह, उसकी जो व्यवस्था बांधने की, डंडे लगाने की, वो भी सब चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये सारा अभियान बहुत अच्छे से तरीके से पूरा। सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्ग सम्मान पर जानकारी देते हुए बताया कि इनकम के आधार पर पहले से ही पेंशन तय हुई थी। चौधरी देवीलाल जी ने जब पेंशन शुरू की थी तब भी आय आधारित थी, इसके बाद भी लगातार आर्थिक आय की सीमा आधार रही है। हमने इनकम के आधार पर नहीं किया। पहले दिन से चौधरी देवीलाल जी ने जब शुरू किया था तब भी इनकम थी, बाद में लगातार उसमें इनकम की बढ़ोतरी होती रही और इस समय जो इनकम का क्राइटेरिया है 2 लाख रुपया, यानी कपल की, जो बुजुर्ग हैं वो पति पत्नी की दोनों की आय 2 लाख रुपए तक है तो ही उसकी ये बुढ़ापा पेंशन बनती है, इससे ऊपर की नहीं बनती है। लेकिन कुछ लोगों ने जब कभी चेक नहीं किया, कभी उसका कंट्रोल नहीं किया और अच्छी इनकम के ऐसे जो लोग हैं उनकी भी बुढ़ापा पेंशन बना दी गई है। अब नई पेंशन अगर बनानी है तो आखिर बजट के अंदर ही सारा कुछ रखना पड़ेगा। जो पात्र नहीं हैं उनको पेंशन न मिले, पात्र जो हैं उनको पेंशन मिले और चाहे बुढ़ापा पेंशन है या कोई और सुविधाएं हैं, जो भी उसके पात्र लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, चाहे राशन की बात है, चाहे स्कूलों में फीस लिए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमने एक नीति बनाई जिसके तहत सालाना 1,80,000 के आय के परिवार हैं, उनके बच्चों की प्राइवेट स्कूल में उनकी फीस सरकार दे रही है। फीस माफी के बारे में बहुत सी चर्चा हो रही है कि सरकारी स्कूलों में तो फीस लेने लग गए हैं, प्राइवेट स्कूलों को जो है रीएम्बर्स करने लग गए हैं। हमारा एक फार्मूला है कि 1,80,000 रुपये से नीचे के परिवारों से जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हो चाहे प्राइवेट स्कूलों में हो, पहले प्राइवेट स्कूलों में उनको फीस देनी पड़ती थी, हमने उनको भी एक अवसर दिया कि अब आपकी फीस भी सरकार जो है रियम्बर्स करेगी। इसलिए किसी प्रकार के ये नाप शनाप जो प्रचार किया जा रहा है कि सरकारी में फीस ली जा रही है, सरकारी जो स्कूल हैं संस्कृति मॉडल स्कूल, उसी में प्रावधान किया है कि जो 1,80,000 से ऊपर के परिवार हैं, आखिर स्कूलों की व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं, वहीं उन छात्रों के लिए स्कूल के लिए निधि इकट्ठी की गई है। नॉमिनल सी फीस उन परिवारों से ऊपर से ली जाती है जिनकी आय 1,80 से ऊपर है, और वो भी केवल संस्कृति मॉडल स्कूलों में, अन्य स्कूलों में कहीं कोई फीस ऊपर नीचे कहीं भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड प्रदेश में ऑटोमेटिक बन रहे हैं। जिनके गलत कार्ड बने हुए हैं वो कटेंगे, लेकिन जो पात्र हैं उनके अपने आप बनेंगे। ऐसे ही राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी जो बीपीएल के लोग हैं उन्हीं के राशन कार्ड ऑटोमेटिक बनने लग गए हैं। जो बीपीएल के नहीं हैं उन्होंने अगर गलती से बनवा रखे हैं तो उनके वो कटेंगे ही। आखिर एक न्याय की व्यवस्था है तो न्याय सबको ही इसका पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सरकार से लाभ जो पात्र नहीं है वो नहीं उठाना चाहिए, ऐसी मेरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राय स्पोर्ट्स स्कूल से 2 लापता हुए बच्चों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बच्चे सकुशल जयपुर में मिल गए। दोनों बच्चे के व्यक्तिगत कारण जो भी रहे होंगे उनके चलते दीवार फांद कर गए थे, लेकिन अब दोनों बच्चे मिल गए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।